राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। इस समय हमारे साथ सिवान जिले के एमएलसी श्री टुन्ना जी पांडे हैं। सबसे पहले हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद परत दर परत आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है इसके बारे में देखेंगे। इतना बढ़िया माहौल है, इतनी अच्छी डबल इंजन की सरकार चल रही है, सिवान इतना तेजी से प्रगति कर रहा है, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहाँ इस तक के लिए कोई दिक्कत है। हमारी डबल इंजन सरकार है, अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ गुबार है, कुछ ऐसा चीज है कि जो इस ठंडक और खुशनुमा माहौल में बड़ा गर्मी है, क्या बात है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात है ये नहीं है सर। विशेष आज का जो पीसी हम लोग का था, उसका मेन मकसद ये था कि जो भी स्थानीय सांसद पति महोदय जो हैं, वो हमारा एक वीडियो जो 30 अप्रैल 2018 का वीडियो है, और उस वीडियो में हमसे उस टाइम के कुछ हमारे लोगों ने, चाहे उनके लोगों ने, सांसद महोदय से कुछ हमारा अनबन हो गई थी, उनके थी में हम लोग किसी में थे, बोल रहे थे। उस वीडियो को उन्होंने अब वायरल किया है, कल से स्टार्ट किया, वो भी अपने आईडी से। हम जब कल देखे तो हमको इसको लगा बहुत तकलीफ हुई, उनको बड़ी दुख हुआ। उनको पता था कि हम ब्यासदेव जी के साथ हैं, रणजीत जी के साथ बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष हैं, और हमको दो बार वोट दिए हैं। तो लाजमी बात है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला स्तर के सब लोग यहाँ हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं। तो उन्होंने एक वीडियो वायरल करके अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उनका उन्हीं के विरोध में, उनको ऐसा नहीं करना, ये बहुत निंदनीय बात था। क्योंकि हमको एक वीडियो हमको भी आया है, फोटो, कि स्थानीय सांसद पति के मां के चुनाव में अभी जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी वोट मांग रहे थे, तो अगर उनको वीडियो वायरल करने का इतना शौक है तो वीडियो वायरल वो क्यों नहीं किए, और कि हमारा और उनका जो झगड़ा का वीडियो था सो उन्होंने वायरल कर दिया। ये जान करके उन्होंने वायरल किया कि पिछले चुनाव से वो चस्के हुए हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि पिछले चुनाव में उन्होंने हमसे भरपूर सहयोग लिया, जितना लेना था उन्होंने सहयोग लिया। सबसे पहला दिन हमने उनके गाड़ी पे बैठा, और अंतिम में हमसे उनको कुछ मन नहीं लगा, हमको लगा कि हमको ऐसी कर रहे हैं, मतलब हटे। फिर मंगल पांडे जी को उन्होंने, मंत्री जी को उन्होंने कहा, उनको यहाँ भेजा गया, वो 5 दिन हमको साथे लेकर घूमे, हम एड़ी चोटी उनको लगाए। तो उस टाइम इन्होंने, इनको बहुत अच्छा लगा। जैसे ही चुनाव बीता, इन्होंने कौन कुआं कौन खाई, और हमारे 50 को इन्होंने टेप वायरल करना चालू कर दिया। हर एक आदमी कहां किस भाषा में बात करता है वो सोचना चाहिए, उसकी मनसा क्या है सो सोचना चाहिए। ये हमारी प्रतिष्ठा को उन्होंने हनन करने के लिए पूरा वीडियो वायरल कराए, और उसके बाद इन्होंने गाली दिवाना चालू कर दिया अपने आदमी से। इन्होंने एक और गलत किया, इन्होंने तो स्टार्टिंग में पूरे ब्राह्मण समाज को इन्होंने गाली दिया। किस भाषा में दिया सो आपको पता होगा। ये दरौंदा की ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए, सिसवन के ब्राह्मण समाज को तो हम जाकर आग्रह करेंगे सारी जनता से। इन्होंने गाली दिया, हमने जब विरोध किया तो इन्होंने तुरंत माफी मांग लिया। 2 मिनट समय नहीं लगा इनको माफी मांगने में, मीडिया से 2 बार इन्होंने माफी मांगा। और उसका भाषा हमको उनका आज भी याद है। इन्होंने कहा कि हमारे किसी भी बात से अगर ब्राह्मण देवता लोग को, टूना बाबा को अगर कोई तकलीफ हुई तो हम माफी मांगते हैं सब। और उसके बाद इनके दिमाग में खटक रहा था कि हम इतने बड़े आदमी और माफी मांग लिए, कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने अपने आदमियों से गाली दिवाना चालू कर दिया, और उन्होंने गाली दिवाया हमको, उतने गलत गाली उन्होंने दिवाया। हमको लगता है कि वो सांसद महोदय भी अगर सुनेगी तो उनको सर नीचे हो जाएगा। इस भाषा में इन्होंने गाली दिवाया। इतनी नीच राजनीति इन्होंने कर दिया सीमान का। और फिर वही ये समझ रहे थे टूना पांडे जवाब हमारा नहीं देगा तो सीधा ब्राह्मण है, उसी को फिर हम कहें, फिर उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। जब हम उनके साथ नहीं है, एक तो उनको हमारा पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, न हमें उनसे कोई मतलब है। हम उनका विरोध में थे कि नहीं थे वो तो गाली देकर के आकलन कर दिए हैं। हम उनके विरोध में आज हैं और रहेंगे। जिसे आप सांसद पति कह रहे हैं, आपका बड़ा योगदान है सांसद को बनाने में। पिछले जो चुनाव हुआ है उसमें आप चुप रह के भी काफी आपने मदद किया है। तो क्या अगर अजय सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता तो ये सब बातें नहीं होती? देखिए, आप जिनके कह रहे हैं ना, सांसद पति महोदय को बहुत राजनीति का शौक था। 2015 से लेकर 2019 तक टूना पांडे एक ऐसा नेता था कि जो पूरा जिला में हमेशा आवाज बुलंद किया। इन्होंने एक शब्द बोला नहीं पिछले सांसद की चाहे किसी के विषय में। ये पहले भूजा खाते थे घूम घूम करके,
ये नहीं बोलते थे। ये लोग माने राजनीति करता है स्वार्थ के लिए, इस स्वार्थ सीधा जिधर इन लोगों को फायदा होगा। करणजीत सिंह क्या यहाँ रहने का कोई जगह नहीं था, यहाँ आकर रह गए। हम आपको टिकट दिवाएंगे, उसके बाद प्रलोभन देकर अपना पूरा फायदा उठाए, उसके बाद फिर इनको धोखा देकर चल दिया आराम से। तो जब करणजीत सिंह आदमी को धोखा दे दिए, टूना पांडे ऐसा आदमी को उन्होंने गाली दिवा दिया अपने लोगों से, ठीक है, तो वो अब बढ़िया की क्या ना दरौंदा की आम जनता को क्या समझ रहे हैं, वो जनता को तो धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनता हमको वोट दे देती है अपने आप, तो घर में बैठे हैं अपने आप तो जाकर के, क्यों नहीं घर में बैठते हैं? घर में बैठे देखते दरौंदा की जनता इनको वोट देती है। इस बार दरौंदा की जनता 2014 में जिस तरह इनको हराई, दरौंदा इनका विधानसभा है ना, वहां से हम 5 वोट से 6 वोट से जीते थे, निकाल के गिनती गिनवा लें। और इस बार भी ये दरौंदा से मुंह के खाएंगे, पूरा हारेंगे और करणजीत सिंह जीतेंगे। दरौंदा की जनता जिताएगी करणजीत सिंह जी को। आपके इस कदम से ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी आप पे कार्रवाई करेगी? देखिए, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सीवान के सर, और उनके नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के भाई साहब गए हुए थे। उनके नॉमिनेशन में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक और उनके बेटा, विधायक के बेटा जो है अभी युवा जनता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जिला के, वो गए हुए थे बंटी जी। उनके नॉमिनेशन में क्या नाम है, श्याम बहादुर जी विधायक हैं जदयू के, तो जदयू के विधायक के बेटा उनके नॉमिनेशन में गए हुए थे। ये तो इतने संजय जी इतने लोकप्रिय व्यास जी, ये तो सर्वदलीय व्यक्ति है भाई, इनको तो पूरे सीवान के लोग, दरौंदा के लोग इनको हाथों को उठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अजय सिंह को लेकर काफी विरोध है? देखिए, तो उनका जो असली रूप है वो जनता के सामने अब आना चालू हो गया है। मेन मकसद यही था। ये मारीच रूप हमेशा जो धारण कर लेते हैं, पियर गमछा, लाल गमछा, हरियर गमछा, उजर गमछा, टोपी, भगवा पहन लिए, काला गमछा लगा लिए, ये उनका जो मारीच रूपी जो रूप है ना, वो जनता के सामने अब आ चुकी है। अब ये धमकी जो दे रहे हैं ना, तो अब धमकी ये नहीं दे, अब जनता उस धमकी से इनको डरेगी नहीं, ये निश्चित लिखा लें। और इनको हारना है दरौंदा से, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। और 2024 तक के जितना इनको आतंक फैलाना है और जितना गाली दीवाना है दे लें। टूना पांडे 2014 में भी एमएलसी बना, 2015 में बना, और उसके बाद से विरोध स्टार्ट किया, 2019 तक बैठा नहीं। हम 2024 तक हम फिर भी नहीं बैठेंगे, ये आप निश्चित लिखा लिए। इनका जो मारी स्वरूप है सो सामने सब जनता की आएगी। प्रश्न है कि ये जो अभी जो सांसद का चुनाव जो बीता है, उसमें जो है ये वो आपका उन्होंने काफी विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो कुछ भी कहवाया और इस तरह का बात किया। अब आपकी तरफ से आगे क्या है? देखिए, वो उस टाइम तो हमने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना हमको गाली दिवाया, और हम इसीलिए उनके चुनाव के पहले ही उनके विरोध में खुदे हुए हैं कि पहले तो जनता को उनका असली रूप दिखा दें, और उनको जितना गाली अपने लोगों से दिवाना है। अब आपके मीडिया के मार्फत आपके से हम उनको कहना चाहते हैं कि जितना उनको गाली दिवाना है सांसद पति को, टूना पांडे को गाली दिवाएं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने चुनाव बीतने के बाद गाली दिवाया। हम चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही अब गाली दें, जनता उनको बताए कि गाली का नतीजा क्या होता है। और आपके जैसे भेष बदल करके और आप चुनाव जनता को बुर्बक बना करके आप वोट ले करके और जिस तरह से आप पूरे समाज को गाली दिए, अपमानित किए, तो दरौंदा की जनता अब बुर्बक थोड़ी है। दरौंदा की जनता को जितना ठग रहे हैं अब नहीं ठगिएगा, और आप गाली दीजिए, गाली का जनता वोट से जवाब देगी आपको। 2014 में एक बार जवाब दिया, टूना पांडे के विरोध में आपने सिर्फ इतना ही बोला था, पानी का पैसा पानी नियर बहाता है। भाषा देखिए उनका कितना अच्छा है, यही भाषा था, इसी भाषा पर दरौंदा की जनता ने उनको हराया था। और जो उन्होंने लोकसभा में जितना हमको गाली दिलवाया है अपने आदमी से, अब जनता उनको कहां भेजेगी वो खुद समझे उनको, कि अब जनता दरौंदा के समझ चुकी है कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। करणजीत सिंह को धोखा दे दिए, टूना पांडे को गाली पूरा दिए, जो टूना पांडे इनके लिए सब कुछ किए, और आज टूना पांडे का पोस्टर लगा करके नॉमिनेशन करने चले गए थे। अगर हमको पता नहीं है पोस्टर कैसे लगा दिए भाई, आपके मार्फत से कहेंगे, उनमें थोड़ा भी आत्मीयता बची हो तो पहले आज ही पोस्टर जल्दी काटे वहां से और निकाले, हटाएं अपने पीछे से। हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको चुनाव नकार चुकी है वहां की दरौंदा की जनता, और वो गाली देते थे, गाली दिवाते हैं, वो गाली दें और गाली दिवाएं। आपने देखा कि टूना जी पांडे ने बड़े विस्तार से बताया कि सांसद पति और अजय सिंह का क्या क्या
कारनामा है और ये बात का दावा कर रहे हैं कि जो अभी चुनाव आने वाला है और 21 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसके पहले पूरे दौरान विधानसभा में प्रत्येक चट्टी चौक चौराहे पर हम घूम घूम कर उनकी बातों को रखेंगे और जनता निर्णय करेगी और धुरंधर की जनता सही निर्णय करते हुए अपना बहुमूल्य वोट जो है वो रणजीत सिंह को देगी। आप हमारे साथ बात किए, धन्यवाद।